ओके जी, ओके। सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको जुड़ने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पहले तो सबको नया साल मुबारक हो, और इससे खूबसूरत शुरुआत क्या होगी नए साल की कि हेरिटेज फिर नज़र आ रहा है, और हेरिटेज में यूथ फाइनेंसर्स जो इस कला को समझते हों, एट द सेम टाइम जहाँ राम नाम जुड़ गया वहाँ भारत नज़र आता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि राम मोहन भैया इसके हकदार ही नहीं, वो एक ऐसी नींव है जिसके पेड़ के अंदर कई फूल आएंगे, और ऐसी कोशिश होना। हमारे घर से बहुत खूबसूरत डांसर्स हैं, ये प्रोफेशनल तो हैं ही हैं, लेकिन ये उस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारी जयंती दीदी हैं कि हम परिवार से जुड़े हुए हैं यहाँ, इसलिए मैं आया हूँ। और ऐसे परिवार दिखते नहीं हैं और ना ही बिकते हैं। वो अपनी कला के लिए वो समर्पित हैं कि जनरेशन्स टू जनरेशन्स आज इन्होंने वो काम किया है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर ये पहुंचा है तो उसकी जर्नी इन्हें पता है या टीम को पता होगी। आई एम श्योर कि इट्स नॉट दैट इजी। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। मेरा नाम राजीव के महावीर है, मैं जयपुर घराने से बिलोंग करता हूँ, और ये भी मेरा ही घराना है और वो भी मेरा ही घराना है। तो यहाँ घराने नहीं है, सब कुछ हम ही हैं। महावीर है, हनुमान है। तो मैं पॉकेट भर जाएगा। भगवान करे सबकी पॉकेट भरी रहे, और नई वाली पॉकेट में भी विद्या जाए। जी बिल्कुल, पैसा तो वही है। आज जड़ी बूटी ले दे देंगे। आज दे दें, आज दे के ही जाएंगे। तो मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ कि मैंने मुझे मौका मिला, मैंने नहीं किया, मुझे एक मौका मिला कि मन भीतर नाम का एक एल्बम हुआ जो कि रचना सारंग जी ने प्रोड्यूस किया, जो कि बिरजू महाराज जी की कमाल शिक्षा रही हैं कि 40 साल बाद अपने गुरु को उन्होंने सेवा की कि हमें कल्चर के लिए महाराज जी की लिखी हुई चीज़ों को मैंने कंपोज किया। जैसे श्रेया घोषाल जी ने 2 गाने गाए, सुखविंदर सिंह जी ने एक गाना गाया, बॉम्बे जयश्री जी ने 2 गाने गाए, जावेद अली साहब ने एक गाना गाया, राशिद खां साहब ने एक गाना गाया, और स्वयं पंडित बिरजू महाराज जी ने एक गाना गाया। तो ऐसे चीज़ें जब आएगी तो लोग कमर्शियली भी उसको ज़रूर देखेंगे। कि यही थॉट था कि आज के दौर में जो गाना बजाना हुआ है वो साउंड बेस्ड हो गया। टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए। आज मोबाइल के बिना हम लोग हिल नहीं सकते, लेकिन उसमें कंटेंट डालने के लिए ऐसे घराने चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल। तो वो घराने के लिए आई विश देम ऑल द बेस्ट। और मैं जब भी ये परिवार तो क्या, दुनिया के कोई भी कोने से अगर म्यूज़िक की बात करेगा तो हम सब हाजिर हैं उस बंदे के लिए। एंड थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर कि ऐसे लोग होंगे तो इनको लाइमलाइट में लाइए कि ऐसे लोग और होने चाहिए कि हमारा एक ऐसा घराना भी पैदा हो जो कि सपोर्ट करे म्यूजिशियन को। आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड इट वाज अ ब्लेसिंग टू हैव बी हियर। थैंक यू सो मच। उन्होंने हेल्प मांगी थी उनके शो के लिए, तो आप बताइए कि हर्ष भाई ने क्या कहा और कैसे कन्विंस हुए आप एज ए प्रोड्यूसर, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है अगर आप बिजनेस की बात करो। अगर उस बारे में कुछ बेसिकली मैं कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं हूँ। हर्ष और मेरी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी। मैं एक OTT चैनल रन कर रहा था, वो OTT चैनल के कंटेंट के लिए हर्ष आया था, और फिर उसके बाद हम लोग बहुत बार मिले। और मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं डांसिंग इंडस्ट्री से आया हूँ। मैं संजय प्रधान, जिनको लॉलीपॉप बोलते हैं, जो स्टेज के सबसे बड़े कोरियोग्राफर माने जाते हैं, जिन्होंने जुम्मा चुम्मा जो गाना था वो फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया लेके गए थे, जो UK में थिएटर्स में लगा था। तो एक जगह शो चल रहा था और लाइव शो थिएटर में चल रहे थे, तो उनके पास मैंने डांसिंग करियर की शुरुआत की। उसके पहले मैं फोक डांसिंग में था, तो कहीं ना कहीं से वो मेरे अंदर था कि ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग करें। और मैंने इसको हर्ष को बोला था कि हर्ष, आप ऐसे घराने से बिलोंग करते हो, ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्री रहे और सालों करोड़ों सालों तक लोगों को दिखे कि ऐसा कुछ था। आज से 100 साल के बाद भी लोग देखेंगे तो ये घरानों के बारे में, कत्थक के बारे में। कत्थक सिर्फ एक हम लोग का जरिया है। कत्थक के
ज़रिए से हम लोग जितने हम लोग की फोक स्टाइल है, हम लोग की क्लासिकल डांस स्टाइल है, उसको हमको आगे लाना है। तो हम लोग ने एक नींव रखी है कि ऐसा कुछ हम लोग डॉक्यूमेंटेड करें। जब मैंने हर्ष को बोला, और हर्ष ने कुछ 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले मेरे पास आया और बोला कि ऐसा कुछ हम लोग करना चाहते हैं। तो मैंने बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी मेरे से बन सकता है हम लोग करेंगे और इसको एक अलग लेवल तक लेके जाएंगे। और भगवान का साथ है कि इमीडिएट जैसे हम लोग ने हमारी ये फिल्म को अलग अलग फेस्टिवल्स में डालना चालू किया, ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आने लगा, वर्ल्ड वाइड ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आने लगा। श्रीलंका फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म ने फर्स्ट रैंक लिया है, बेस्ट राइटिंग, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म। तो हर्ष को उसके लिए मैं थैंक्स देता हूँ। और आगे कुछ बड़े फेस्टिवल्स है, जैसे भारत गौरव अवार्ड हम लोग को मिला है, फिर फिल्म फेयर और कांस के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो ये आगे कुछ 1-1.5 महीने में वो भी पता चल जाएगा। और क्या थिएट्रिकल रिलीज करने का कोई प्लान है? हाँ, हम लोग का अभी प्लान जो चल रहा है कि यही फिल्म को हम कमर्शियल लेवल पे बनाएं और उसको हम लोग ऑल इंडिया रिलीज करें। और क्या ओटीटी पर भी यस, हम लोग इसका पूरा प्लान कर रहे हैं। और हर्ष के साथ और एक हम लोग मिस्टर के बिरन के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें हर्ष ही डायरेक्टर रहेगा और वो प्रोजेक्ट सून आपको डिक्लेयर करेंगे हम लोग। और उसमें दीपक सर भी हैं। दीपक सर भी और जी फिल्म के स्टार कास्ट कौन कौन है बताएं? फिल्म के हमारे 2 ही मेन स्टार कास्ट हैं, एक तो यहाँ पे बैठी है और हमारे पंडित जी। इन दोनों हम लोग ने बेसिकली तो पैसा लिया इन्होंने कि दिया आपको? देंगे जल्दी ही देंगे। ऐसे नहीं है, ये एक्चुअली एक इनिशिएटिव था एक आर्टिस्ट की तरफ से, एक आर्टिस्ट को, मीन्स लिविंग लेजेंड को। तो हाँ, वो कुछ करना मुझे भी करना था, तो एक जरिया मिल गया मुझे और मैंने वो कर दिया, इतना ही है। कैसा लगा हर्ष जी का डायरेक्शन आपको? हर्ष ने मीन्स टेक्निकली मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें भी बताई, वो तो बहुत साउंड है, बट मैंने बोला फेस्टिवल पे जा रही है तो हम लोग को एक एक चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो माइन्योर टू माइन्योर चीज़ों को उन्होंने सब एडिट में निकाला और आपके सामने प्रेजेंट किया। बॉलीवुड में बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, किसी ने रिस्क नहीं लिया, आप इतना रिस्क ले रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअली रिस्क नहीं है, ये अपने कल्चर को सपोर्ट है। जो वहाँ पे बैठे हैं वो भी कर सकते हैं, उनके तो चुटकी का ये गेम है। बट अगर अलग एंगल से उन्होंने देखा तो हम लोग वो लोग भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मेरे जैसे आजकल छोटे, बॉलीवुड में पका पकाया खाना खाने का आदत हो गया उन लोगों को। हाँ बराबर है, नई चीज़ों पे उनको जाना नहीं है। नहीं, बॉलीवुड का नहीं है ऐसा, बट नई स्टोरी में अगर खुद वो ध्यान देना तो ये बहुत एक अच्छी स्टोरी है। घरानों पे अभी तक हम लोग ने ध्यान नहीं दिया है। कथक सब लोग करते हैं, पर कथक बताने का तरीका अलग है और करने का तरीका अलग है। कहने का मतलब मेरा ये था कि हॉलीवुड की हो चाहे तेलुगु तमिल फिल्मों को आजकल रीमेक बनता है बॉलीवुड में, तो हो सकता है आपकी पिक्चर हिट हो तो वो लोग सोच समझ के फिर से बनाए इसको। कर सकते हैं, हम लोग तो वही दुआ कर रहे हैं। हर्ष जी क्या सोचे आपकी इस फिल्म को लेकर के? क्या सोचा किस मैटर में? क्या सोच रहे हैं इस फिल्म को लेकर के आगे भविष्य क्या है इस फिल्म की? इसके बाद मैं इसके ऊपर एक पूरी फीचर फिल्म और बनाना चाहता हूँ। अभी ये सिर्फ थी एक कलाकार जो लिविंग लेजेंड है, मेरे पिताजी और राम मोहन महाराज जी, मैंने उनकी जर्नी दिखाई है इसके अंदर। अब जो फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ वो कथक को डिस्क्राइब करे, वो कथक की डेफिनेशन हो। कथक हमने देखा है, हम कुछ लोग करते हैं, लेकिन कथक कब से आ रहा है हमारी दुनिया में, ये बहुत बड़ा इतिहास है। वो माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले भगवान शिव ने किया था तांडव, वहाँ से वो ज्ञान किस तरीके से भरत मुनि ने लिया और भरतनाट्यम बना, और किस तरीके से अलग अलग आर्ट फॉर्म्स बने, और उसमें से कथक धरती पे सबसे पहले लव और कुश ने किया। द्वार द्वार जाते थे लव और कुश, एक गाता था और एक नृत्य करके डिस्क्राइब करता था कि अवस्थाएं कैसी है। जब लंका से सीता माँ आई थी, वहाँ से ट्रांजिशन होते हुए